कभी कभी इंसान जिन रिश्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही रिश्ते उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। फरीदाबाद की 24 वर्षीय तन्नू की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो शादी करके अपने नए जीवन की शुरुआत करने आई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस घर को वो अपना समझ रही थी, वही उसकी कब्र बन जाएगा। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक मासूम औरत की आत्मा को कुचल देने वाली साजिश थी। एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके दिल को झंझोर कर रख देगी। तन्नू एक सीधी सादी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की, मूल रूप से फिरोजाबाद की रहने वाली थी। अरुण सिंह नाम के युवक से विवाह हुआ और शादी के बाद वह फरीदाबाद के रोशन नगर में अपने ससुराल आ गई। तन्नू ने सपना देखा था, एक प्यार भरा परिवार, पति का साथ और सुखमय जीवन। लेकिन हकीकत इन सपनों से कोसों दूर थी। घर में सास ससुर का अजीब व्यवहार, छोटी छोटी बातों पर झगड़े और एक बेचैनी जो हर रोज उसके मन को तोड़ रही थी। लेकिन तन्नू ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह हर औरत की तरह सोचती थी, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त नहीं बदला, उसकी किस्मत ही बदल गई। 21 अप्रैल 2025 का दिन, तन्नू अचानक घर से लापता हो गई। पति अरुण ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा वो नाराज थी, बिना कुछ कहे चली गई। परिवार के हर सदस्य का यही कहना था, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस को इस कहानी में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कॉल रिकॉर्ड, ना कोई मैसेज, मानो तन्नू हवा में गायब हो गई हो। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और करीब 1 महीने तक खामोश रहा। लेकिन सच को दफनाया नहीं जा सकता और आखिरकार वो बदबू बनकर जमीन से बाहर निकल आया। 20 जून को रोशन नगर के उसी घर के सामने एक गड्ढे से तेज बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची, खुदाई शुरू हुई और 10 फीट नीचे दबा मिला एक सड़ा गला शव। शरीर पूरी तरह बिगड़ चुका था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की, यह सब किसी और का नहीं, तन्नू का ही था। शव पर चोटों के निशान थे, गले पर दबाव के संकेत, और शरीर की हालत ने साफ बता दिया ये हादसा नहीं, सोची समझी हत्या थी। पुलिस ने जब पूछताछ तेज की, तब खुला इस वारदात का सबसे डरावना सच। तन्नू के ससुर भूप सिंह ने पहले नशे की गोली दी। जब वो बेहोश हो गई तो उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया, फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन यह अपराध अकेले नहीं किया गया, उसकी सास, ननद और खुद पति अरुण ने इसमें पूरा साथ दिया। शव को प्लास्टिक में लपेटा गया और घर के सामने गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया गया, जैसे कोई बोझ हो जिसे मिट्टी में दबा दिया गया हो। इस इंसान नहीं थे, ये राक्षस थे, जो रिश्तों का खून अपने ही दीवारों के भीतर कर रहे थे। पुलिस ने मामले में सास और ननद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल किया, मगर पति अरुण, जो तन्नू का जीवन साथी कहलाता था, वो अब भी फरार है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और भूप सिंह, वो दरिंदा ससुर, फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस पूरे मामले में हत्या, बलात्कार, साजिश, साक्ष्य छुपाने और झूठी एफआईआर जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या तन्नू को न्याय मिलेगा? क्या वो रूह चैन से सो सकेगी? तन्नू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी चीखें मिट्टी के नीचे से भी सुनाई देती हैं। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, यह एक उदाहरण है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में एक लड़की की जिंदगी उसकी शादी के बाद उसकी अपनी रह जाती है, या वो किसी की जिम्मेदारी बनकर धीरे धीरे मार दी जाती है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और तन्नू इस दुनिया से मिटा दी जाएगी। हम मांग करते हैं तन्नू को इंसाफ मिले, उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हर ऐसी बेटियों के लिए कानून मजबूत हो जाए जो अपने बीच के दुश्मन खोज रही है। तन्नू चली गई, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है, और जब तक ये समाज जागेगा नहीं, तब तक तन्नू जैसी बेटियां मिट्टी में दफन होती रहेंगी। अगर आपने इस कहानी से कुछ महसूस किया है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये सच्चाई पहुंचे। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं भारत की सच्ची जुर्म की कहानियां, जो न सिर्फ झंझोड़ती है बल्कि समाज का आईना भी दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।